हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा। बोला निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी बॉक्सेज के पदों को लिखिए। यहाँ पे कुछ समांतर श्रेणी दिया है जिसका ये जो बॉक्स दिख रहा है इसका क्या निकालना है जी, मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा तो ये आपका क्या होता है जी, A1 का मान होता है। ये आपका हो जाएगा A2 का मान, ये हो जाएगा आपका A3, ये हो जाएगा आपका A4, ये कितना हो जाएगा जी आपका A5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहीं से हम पहले ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ए का मान कितना है, ए बोलिए चाहे A1 बोलिए, बात क्या है जी, सेम ही है। तो यहाँ पे ए का मान दे दिया। अब हम निकालते हैं यहाँ पे, यहाँ से किसका मान ले लेते हैं जी, यहाँ से A6। A6 का मान कितना दिया है जी, यहाँ पे 6 दिया है। यहाँ पे हम करते हैं हल। A6 का मान कितना दिया है जी, 6 दिया है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A+5D, इसको लिख सकते हैं आराम से। तो ए का वैल्यू -4, यहाँ पे +5D बटा में 6, यहाँ पे 5D, ये 6, 4 माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया। यानी 5D का मान कितना आ गया, 6×10। डी का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि 5 भाग देगा तो कितना मत करेगा, 2 मत। ए का वैल्यू इतना -4, डी का वैल्यू यहाँ पे 2। अब हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से A2 का मान निकालते हैं। A2 कितना होता है जी, A+D। तो ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू -4 प्लस डी का वैल्यू 2, यानी कितना आ जाएगा -2। इसका मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे चलते हैं A3। A3 को कैसे लिखें, A+2D। तो ए का मान -4 प्लस 2 और डी का वैल्यू 2। तो यहाँ पे -4, 4 दो दूना 4, एगो माइनस में 4 एगो प्लस में 4, कट के क्या होगा जी, 0। A3 का मान कितना आ गया जी, यहाँ पे इतना आ गया, इसका हो गया। A4 का कैसे निकालेंगे, A+3D। तो ए का वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 2। यहाँ पे -4 और 3 दूना 6, 6 में 4 गया 2। A4 का मान 2। यहाँ से A5 का मान कैसे निकालेंगे, A+4D। तो ए का वैल्यू -4 प्लस 4 गुणे डी के जगह पे 2, -4 प्लस 4 दूना 8, 8 में 4 गया 4। यहाँ पे देखिएगा तो आपका A2 का मान इतना, A3 का मान इतना, A4 का मान इतना, A5 का मान इतना। यही आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। यही सब मान है जो कि यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।